तो सबसे पहले हार्मोनिक के बारे में हम लोग जानेंगे कि हार्मोनिक क्या होता है। ओके, तो हार्मोनिक क्या होता है, जो हमारा जो डिजाइन किया होता है, जो इंडस्ट्रियल हो गया, हमारे घर का जो लोड है, हमारे इक्विपमेंट का जो लोड है, वो डिजाइन होती है। फिर जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज पे डिजाइन होती है। ओके, ये जो है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी क्या है, ये जो है 1 सेकेंड में जो है 1 सेकेंड में वो 50 साइकिल जो कंप्लीट करती है, 50 साइकिल, उसी को 50 हर्ट्ज बोलते हैं। ओके, तो हमारा इंडिया में 50 हर्ट्ज चलती है, तो अदर कंट्री में 60 हर्ट्ज चलती है। ओके, तो ये जो है हमारा जो साइन वेव है, हमारा साइन वेव कैसा होता है, ऐसे होता है, ऐसे करके। तो ये साइन वेव जो है हमारा, ये देख रहे 50 हर्ट्ज, ये तो ये इसमें जो डिस्टरबेंस आती है, ये डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे साइन वेव ऐसा होना चाहिए लेकिन ऐसे नहीं होता है, इसमें जिग जैग आ जाती है। देखिए ये जो है जिग जैग हो जा रही है, ये एक्चुअल में साइन वेव नहीं, एक्चुअल में ये हो जाती है अगर हार्मोनिक आती है तो। ओके, ये हो गया। इसके बाद थर्ड हार्मोनिक होती है जो 1 साइकिल है, ये जो है 1 साइकिल। ओके, जो 1 साइकिल है उसमें से ही 3 हो जाती है। ओके, जो कंप्लीट देखिए यहाँ एक एक साइकिल 1, फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ 2 साइकिल, ये फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ 1 साइकिल, यहाँ से हुआ 1, फिर यहाँ से 2, फिर यहाँ से 3, फिर यहाँ से 4, फिर यहाँ से ये 5। ये देखिए 5 हार्मोनिक। ये थर्ड हार्मोनिक, ये बड़ा वाला देखिए यहाँ से आया ऐसे 1 साइकिल, एक हुआ, फिर यहाँ से ये 2 हुआ, और ये इधर से 3। ये थर्ड हार्मोनिक है, ये थर्ड हार्मोनिक। ओके, तो जो साइकिल होती है उसमें से ही जो फ्रीक्वेंसी की जो मात्रा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है तो आपका जो डिजाइन है इक्विपमेंट 50 हर्ट्ज पे, फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ जाएगी तो लॉस होगा, कॉमन है। तो इसका कौन है, कॉपर लॉस होगा, कोर लॉस होता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड होता है कोर लॉस। फिर इंक्रीज होगा तो स्टैटिक लॉस, मतलब जो हीट होगा तो हीट डिस्पैच होगा। इसमें जब स्टैटिक लॉस होगा तो हीटिंग बढ़ेगी तो ईडी करंट लॉस जो है बढ़ेगा। ओवर हीटिंग होगी, जो आपका मशीन है, मोटर है, वो ओवर हीटिंग होगी, केबल ओवर हीटिंग होगी, तो इसका फिर लॉस होगा। जैसे एग्जाम्पल फॉर, एक आपका मोटर है, ये 50 एम्पियर ले रही है, तो 50 एम्पियर में आपका 5 एम्पियर लॉस ही हो जा रहा है, ना आपको मिल रहा है ना वो कुछ, कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, 5 एम्पियर लॉस ही पूरा हो जा रहा है। तो वही ये हीट के फॉर्म में हो रहा है, ईडी करंट के फॉर्म में हो रहा है, ये लॉस हो रहा है, तो इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो ये कारण है। और रेड्यूस टॉर्क भी होती है, तो हार्मोनिक कारण। इसमें कहाँ कहाँ होती है, ये होती है जो नॉन लीनियर लोड है, जैसे आईजीबीटी है, एससीआर है, डायोड है, ये तो जो वीएफडी पैनल है, वीएफडी पैनल जो है हमारा, वीएफडी स्टार्टर है, स्टार्टर जो है, ये जो वीएफडी स्टार्टर है उसमें होती है अधिक, क्योंकि ये वीएफडी जो है सारा, ये जो है डायोड से ही बनी होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स डायोड से बनी होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स डायोड से बनी होती है टोटल इसमें। तो ये फ्रीक्वेंसी चेंज करती है, वीएफडी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज करती है और स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज करती है। इसलिए सबसे ज़्यादा हार्मोनिक जो होती है वो वीएफडी में होती है, क्योंकि ये ऐसी से लेती है 50 हर्ट्ज, उसके बाद फ्रीक्वेंसी उसको चेंज करती है, इसके बाद फिर आउटपुट में फिर वो भेजती है। एसी एसी से डीसी करती है, फिर डीसी में फिर फ्रीक्वेंसी चेंज करती, फिर एसी करती, इसके बाद फिर आउटपुट भेजती है। तो सबसे ज़्यादा हार्मोनिक वीएफडी में, जो वीएफडी पैनल है उसमें होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ जहाँ स्विच, इलेक्ट्रॉनिक स्विच जहाँ है
वहाँ हार्मोनिक इंड्यूज होगा। ओके, तो इंडस्ट्रियल में क्यों लगाते हैं? घर में भी तो स्विच का है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इन्वर्टर है, स्विच है, छोटी छोटी फैन का रेगुलेटर है, तो वहाँ क्यों नहीं? तो गवर्नमेंट का जो रूल है वो वोल्टेज का जो है फ्रीक्वेंसी और करंट का जो है हार्मोनिक जो होती है, तो उसमें 2 से 3% गवर्नमेंट माफ़ करती है और करंट में 5 to 8% माफ़ करती है। जो आप ये दोनों साथ में चलती है, ये वोल्टेज करंट, ये जो फ्रीक्वेंसी है वोल्टेज का और करंट का साइन वेव जो है एक साथ में चलती है। ओके, तो इसका जो है ये साइन वेव जो है इसमें डिस्टर्बेंस आ जाती है वोल्टेज और करंट में। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा जो हार्मोनिक कैसे होती है, कहाँ होती है। तो फिफ्थ हार्मोनिक, 7 हार्मोनिक भी होती है, इससे आगे भी होती है। तो साइन वेव जो है साइन वेव होना चाहिए, उसमें डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। इसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग एक्टिव पावर फिल्टर करते हैं, पावर फिल्टर लगाते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो है IGBT लगा हुआ रहता है, डायोड लगा हुआ रहता है, इसके बाद फिर कैपेसिटर लगा हुआ रहता है। तो इसका जो एक्टिव पावर फिल्टर जो है उसको लगाते हैं, ये इम्प्रूव करती है। इसीलिए जो VFD पैनल है इसमें कितना 4 VFD लगा हुआ है, तो 150 किलोवाट का लगा हुआ, ज़्यादा रेटिंग का है, 200 किलोवाट का है, 65 किलोवाट का है, 75 किलोवाट का जो VFD है वो सारा इसमें लगा हुआ है। तो इसका जो आउटपुट जो लोड जाएगी तो उसमें ही इसका लोड दिया हुआ है कि जो अगर हार्मोनिक होती है इंड्यूस उसको रिड्यूस करेगा, उसको कम करेगा। ओके, वो मैनेज करके उसको सप्लाई आउटपुट देगा कि आपका जो दूसरा इक्विपमेंट है उसमें लॉस ना हो। ओके।